हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियनाइजेशन द लीगल सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट व्यू। तो इंडियनाइजेशन जो देखेंगे हम लीगल सिस्टम अपना सुप्रीम कोर्ट के व्यू का कि कैसे जो है ये लोग अपनी जो लीगल सिस्टम है, जो हमारे यहाँ लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं वो कॉलोनियल लॉज हैं, तो उसको कैसे हम इंडियनाइजेशन यानी भारतीयता उसमें लाएंगे। यानी कि बहुत सारे जो है बड़े प्रोमिनेंट लोग हुए हमारे एंशिएंट सभ्यता में, जैसे कि कौटिल्य हुए, मनु हुए, कात्यायन हुए, बृहस्पति हुए, नारद हुए, पराशर हुए, यजनवलिका हुए और भी कुछ बड़े बड़े जो है लीगल जो है ये एक्सपर्ट्स हुए एंशिएंट इंडिया में, जिनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में जो है ला सकते हैं। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें अपने एक कुछ निर्णयों में जो है इन्होंने दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इन्होंने पहले 2 महीने में इन्होंने कहा है कि इंडियनाइज किया जाए, जो अपनी लीगल सिस्टम है उसको थोड़ा सा जो है हम लोग लीगलाइज करें। तो यहाँ जो है ये प्रश्न उठ रहे हैं। अब व्हाट इज़ न्यूज़ है क्या? दिस वीक जस्टिस एस अब्दुल नाजीर अंडरस्कोर्ड द नीड टू embrace the great legal traditional as per मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, पराशर, फिर यजनवलिका एंड अदर लीगल जेंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो ये लोग जो पॉपुलर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इनके बारे में जस्टिस एस अब्दुल नाजीर कहते हैं कि इनकी नीड है कि हम लोग जो है इनसे कुछ सीखें, इनकी बातों से जो है कुछ अपने लीगल लॉज में चेंजेस लाएं, जिससे जो है हमारे जो लॉज हैं वो इंडियनाइज हो सकें, यानी भारतीयता उसमें आ सके। जो कॉलोनियल लॉज हमने बाहर से लिए हुए हैं उसमें चेंजेस लाएं, जिससे जो है हम अपनी भारतीयता को खोए नहीं, अपने तरह के लॉज से ही इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। हालांकि इसमें भारतीय जो इंडियन लीगल सिस्टम था पहले, उसमें कुछ खामियाँ भी थी, जैसे कि सबरीमाला केस में जो है प्रॉब्लम्स आ गई थी हमें, तो उसको जो है भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या खामियां इसकी हो सकती है। लेकिन अभी जो है बहुत सारे जज जो है इस पे निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो चीफ जस्टिस हुए उन्होंने इस पे कहा भी कि हम जो है उनके जो जजमेंट थे वो कॉलोनियल लॉ से नहीं बल्कि इंडियन सिस्टम की जो अपनी एंशिएंट जो है इंडिया की लीगल चीज़ें हैं उससे जो है हमने निर्णय लिए थे। अच्छा, कंटिन्यूड नेग्लेक्ट ऑफ दियर ग्रेट नॉलेज एंड एडियरेंस टू एलियन कॉलोनियल लीगल सिस्टम इज डिटरमिनेंटल टू द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, ही सेड। तो उन्होंने जो है कहा है कि हम जो है अपनी ग्रेट नॉलेज और जो हमारे यहाँ है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और कॉलोनियल जो लीगल सिस्टम है उसको हम प्रीफर कर रहे हैं। तो ये जो है गलत हो रहा है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का गोल उन कॉलोनियल लीगल सिस्टम पर बेस्ड न रखें, बल्कि हम अपने आप को जो है अपनी भारतीयता बेस्ड जो लॉज हैं उनको हम नेशनल इंटरेस्ट में इसको लेकर आएँ। ही एम्फेसिस द नीड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम फॉर डीकोलोनाइज द इंडियन लीगल सिस्टम। तो जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको हमारी ज़रूरत है कि डीकोलोनाइज करें, यानी कि यहाँ पे हमारे जो कॉलोनियल लॉज हैं उसको बदलें। अब कॉलोनियल लॉज बदल देंगे हम तो इससे होगा क्या, इससे हम डीकोलोनाइज करेंगे और अपनी जो इंडिया की लीगल सिस्टम है उसको हम अडॉप्ट कर पाएंगे। ही कंक्लूडेड दैट दिस कॉलोनियल लीगल सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियल सिस्टम है ये हमारे इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है। इस तरह की बातें कही तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में था। और 2 अदर जजेस भी जो है इस पे जो है क्वेश्चन राइज कर चुके हैं कि हम कॉलोनियल लॉज से क्यों चल रहे हैं भाई, जब हमारे पास इतने बड़े बड़े जो है लोग लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मनु जैसे लोग हैं, कौटिल्य जैसे लोग हैं, कात्यायन जैसे लोग हैं, बृहस्पति जैसे लोग हैं, नारद हैं, पराशर हैं, यजनवलिका हैं, ये लोग जो है बड़े बड़े लीगल जेंट जो है एंशिएंट इंडिया के बैठे हैं और इनकी बताई चीज़ों पे हम नहीं चल रहे हैं बल्कि हमने कॉलोनियल लॉज को एक्सेप्ट किया है। क्यों, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने ये सारी बातें जो है कही। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस केस का। इसके बाद जो है क्या हुआ कि बैकग्राउंड देखें तो जो CJI PN भागवती थे उन्होंने MC मेहता केस में 1986 में क्या कहा था, वी कैन नॉट अलाउ आवर जुडिशियल
thinking to be constricted by reference to the law as it prevails in England or for the matter of that in any other foreign country। तो हम उस लॉज से नहीं चल सकते हैं जो कि इंग्लैंड और कुछ अदर फॉरेन कंट्रीज में चलते हैं, हमारे कुछ अपने भी वसूल हैं। वी नो लॉन्गर नीड द क्रचेज ऑफ फॉरेन लीगल ऑर्डर। तो जो ये फॉरेन लीगल ऑर्डर्स हैं इनकी हमें कूड़ों को नहीं चाहिए, ये लोग जो है बना के रखे हुए हैं, हम खुद के अपने जो है लॉज ला सकते हैं। वी आर सर्टेनली प्रिपेयर्ड to receive light from whatever source it comes from, but we have to build up our own jurisdiction। तो हम जो है अपनी खुद की जुरिडिक्शन जो है खुद की जो है ये सारे लीगल लॉज जो है बना सकते हैं। हम जो है बाहर से जो भी सोर्सेस हैं उसको ले लें, लेकिन जो है अपनी खुद की जुरिस्प्रूडेंस पे जो है हम चलें। हमारे खुद के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जिनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। इंडियनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, हमें ज़रूरत है इंडियनाइजेशन करने की। तो लास्ट मंथ जो है CJI NV रमना थे, इन्होंने कहा था इंडियनाइजेशन के बारे में ऑफ द लीगल सिस्टम टू प्रोवाइड ग्रेट एक्सेस टू जस्टिस टू द पुअर एज द नीड ऑफ द आवर। तो अभी ज़रूरत है हमें कि हम जो है पुअर की जस्टिस के लिए, गरीब के जस्टिस के लिए हम उसी सिस्टम पे जाएं जो कि एंशिएंट इंडिया में फॉलो किया जाता था। तो एंशिएंट इंडिया में जिन लॉज को फॉलो किया जाता था उन्हीं लॉज को फिर से फॉलो किया जाए, ये NV रमना ने भी कहा है। CJI emphasizes this as an adaptation to the practical realities of our society and localize our justice delivery system। CJI जो है एक एडाप्टेशन जो है लेते हैं कि प्रैक्टिकल रियलिटी जो सोसाइटी की है हम उस पर चढ़ें, हम लोकलाइज करें चीज़ों को, जो हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको लोकलाइज करेंगे तो ये हमारे लिए सुटेबल होगा। फॉर एग्जांपल, पार्टीज फ्रॉम रूरल प्लेस फाइटिंग इन फैमिली डिस्प्यूट्स आर यूजुअली मेड टू फील आउट प्लेस इन द कोर्ट, द CJI क्लैरिफाइड। तो पार्टी जो है रूरल प्लेस में फाइटिंग कर रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, ये जो है प्लेसेस कोर्ट में क्लैरिफाई किए जाते हैं और इससे जो है हम देखते हैं कि इससे जो है हम इंडियनाइजेशन कर सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह जो है ये CJI क्लैरिफाई करते हैं। इसके बाद देखें कि मेजर सजेशंस क्या हैं CJI के सिंप्लीफिकेशन करने की। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी शुड बी आवर प्रेसिंग कंसर्न। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जो जस्टिस डिलीवरी कर रहे हैं उसमें ज़रूरत है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। इट इज़ क्रूशियल टू मेक जस्टिस डिलीवरी मोर ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव। तो हम अपनी जो जस्टिस है, जो जस्टिस डिलीवरी हम कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेबल बनाएं, सभी एक्सेस कर सकें, एक इफेक्टिव जो है एक जजमेंट आए, प्रोसीजरल बैरियर जो है ये ख़त्म हो, अंडरमाइन एक्सेस टू जस्टिस, जो लोगों को जो है रोक के रखता है जस्टिस देने से, उसको हम ख़त्म करें और जो है सभी को न्याय मिले। चीफ जस्टिस said both judges and lawyer have to create an environment which is comforting for the litigant and other stakeholder। तो जो भी लोग हैं उनको हम ऐसा माहौल प्रदान करें, लॉयर्स भी और जज भी, जो कि एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, जो भी लिटिगेंट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंफर्ट प्रोवाइड करें। तो ये सजेशन है CJI साहब के। अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, CJI ने जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो हमने लाया है, जो मेडिएशन कॉन्सिलेशन का एक जो है जुडिशरी में हमने जो है टर्म लाया हुआ है, जिससे जो लॉन्ग टर्म पेंडिंग केसेस हैं उसको बेसिक लेवल पे जो है लिटिगेट कर ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे मेडिएशन हो जाता है, दो लोगों की चीज़ों को जो है कोई सुन लेता है और उसमें जो है जो भी डिस्प्यूट्स होता है उसका सॉल्यूशन एक निकाल देता है। तो हम मेडिएशन करते हैं, कॉन्सिलेशन करते हैं, दो लोगों को बुला के जो डिस्प्यूट्स हैं, तो इससे कोर्ट पे जो असर है वो कम होता है, कोर्ट की पेंडेंसी कम होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें इंडियनाइजेशन भी दिखता है हमें, क्योंकि पुरानी ज़माने में यदि हम देखें, पहले एंशिएंट इंडिया में देखें तो इस तरह की चीज़ें ही हमें देखने को मिलती थी। अच्छा, रीसेंट मूव्स ऑफ इंडियनाइजेशन, अभी के क्या मूव्स हैं? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट शो दैट इंडियन लीगल सिस्टम हैड मेड एन अर्ली स्टार्ट्स एट कॉन्शियसली गेटिंग रिड ऑफ क्रचेज ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ये पता चलता है कि इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो अब स्टार्ट कर लिया है कि ये जो है कॉन्शियसली जो है उस
क्रच को, उस क्रचेज को जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस के द्वारा हमने अडॉप्ट किया था उसको अब ख़त्म करेंगे और अब अडॉप्ट करेंगे हम अपनी कुछ लीगल चीज़ों को, हम अपनी जो हमारे लिए सुटेबल हैं। तो जनरल प्रिंसिपल लेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कुछ जनरल प्रिंसिपल देखें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू की जाती है, जैसे कि आर्टिकल 141 के बारे में ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ जो है इवोल्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया हैज़ बीन through legal legislation and binding precedent of the Supreme Court under Article 141 of the Constitution। 141 के अकॉर्डिंग जो है जो लीगल ये लेजिस्लेशन करेंगे वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। जो आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है इन्फोर्समेंट का, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो है जजमेंट है उसकी इन्फोर्समेंट की बात करता है, तो ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लाया गया था पीएन भागवत ने जो लाया था, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैकेनिज्म भी ट्रूली इंडियन बेस्ड ही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है धीरे धीरे अडॉप्ट की जा रही हैं। रेफरेंस टू इंडियन टेक्स्ट जैसे देखें तो सेवरल जजमेंट जो 1980 से आए हैं वो जो है मनु और कौटिल्य के बेस्ड ही जो है हम देख रहे हैं कि उस पे ही बेस्ड जो है जजमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं। इन द प्राइवेसी जजमेंट जस्टिस B.S.A. Bobde retired referred to how even in the ancient and religious text in India a well-developed sense of privacy is evident. He mentions that Kautilya's Arthashastra prohibits entry into another's house without the owner's consent। तो इन्होंने जो है याद दिलाया है उस समय की जजमेंट्स को कि कैसे जो है राइट टू प्राइवेसी सबको मिलती थी। तो उन्होंने जजमेंट में बताया भी, सुप्रीम जो ऐसे बॉबडे थे जो रिटायर्ड जस्टिस हैं इस समय, और वो उन्होंने कहते हैं कि जो एंशिएंट और रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें भी हमें मिलता है कि ये लोग प्राइवेसी का एविडेंस यहाँ पे मिलता है। कौटिल्य और अर्थशास्त्र जैसे लोग जो है अपने लीगल बुक में ये कहते हैं कि ये हाउसेस में किसी के इंटर करने के लिए कंसेंट की ज़रूरत होती थी। तो इस तरह की प्राइवेसी के लॉ जो है पहले भी थे और हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बाद में डिफाइन किए हुए हैं राइट टू लाइफ वाले में। इसके बाद देखिए इशूज़ क्या हैं एंशिएंट टेक्स्ट से। जैसे सबरीमाला जो केस हुआ था उसमें मनुस्मृति के लॉज को जो है उन्होंने उसके हिसाब से ऑब्जर्व करके जो है ये जो है निर्णय लिया गया था। यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया कि एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट एंड कस्टम्स मेंसुरेटिंग वुमेन्स हैव बीन कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग द सराउंडिंग। इसमें कहा गया कि जो मेंसुरेटिंग वुमेन्स होंगी वो जो है सराउंडिंग को पॉल्यूट कर देती हैं, इसलिए जो है इनको मंदिरों में न घुसने दिया जाए। It went on to hold that practices that legitimize menstruation taboo due to notions of purity and pollution limits the ability of menstruating women to attain freedom of movement and the right of entry to place of worship। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इशूज़ हमें एंशिएंट टेक्स्ट में भी दिखता है जो कि हमें बदल कर इम्प्लीमेंट करके और इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ ज़रूरत है कि जो हम जो है ये मेंसुरेटल जो टबू है समाज में और पुराने लॉज में उसको बदल कर जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इशूज़ हैं कुछ एंशिएंट टेक्स्ट के। इसके आगे देखें वे फॉरवर्ड, तो इट इज़ अ टाइम फॉर कोर्ट्स टू वेक अप फ्रॉम दियर कॉलोनियल स्टूपर एंड फेस द प्रैक्टिकल रियलिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये समय है कि कोर्ट्स जो है जगें और जो कॉलोनियल लॉज हैं उनसे फेस करें और प्रैक्टिकल रियलिटी जो है इंडिया की उसको फॉलो करते हुए इंडियन सोसाइटी में जो लॉज हैं उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करें जो एंशिएंट से चलते आ रहे हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी शुड बी मेड सिंपल। तो जो भी रूल्स और प्रोसीजर हैं जस्टिस के वो सिंपल होने चाहिए। The ordinary poor and rural India should not be scared of judgment or the court। तो एक जो है कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी रूरल इंडिया का वो कोर्ट से डरे नहीं और जो है उसके जजमेंट से नहीं डरे, वो कोर्ट जो है पहुंच जाए आसानी से। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम जिस प्रकार एंशिएंट इंडिया में हर किसी को न्याय मिल जाता था, हर कोई जो है कोर्ट तक पहुंच जाता था, उसको सही न्याय मिलता था जांच करके, उस तरह का न्याय जो है हम अपनी सिस्टम में लेकर आएँ और अपने जो हमारा सिस्टम है उसको जो है इंडियनाइजेशन करें, अपने लीगल सिस्टम को इंडियनाइजेशन करें, जिससे जो है हम कॉलोनियल जो लॉज हैं, जो कॉलोनियल लीगल लॉज हैं उनको ख़त्म करें और अपने तरह के लॉज जो है जो इंडिया में चलते थे उस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करें। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि जो है
जज इस पे फैसला लेने वाले हैं कि किस तरह जो है हम इंडियनाइज कर सकते हैं इन लॉज को, अपने फैसलों को। कुछ इशूज़ भी हैं इसमें जिसको हमने डिस्कस किया। तो जो है इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जीएस पेपर 2 में, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जो है कुछ आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है ध्यान रखिएगा और जो है पढ़ाई करते रहें। अगली वीडियो जो है आपको मिलेंगी जो है करंट अफेयर की। तब तक के लिए धन्यवाद।